पोलिसांनी त्याचा रिझल्ट आपल्याला दिसतो आहे. जसं सांगण्यात आलं की मर्डर्स जे आहे किंवा सुईसाईड्स त्याच्या रेट आणि हे जे आहे हे पण एक डेथ म्हणजे माणूसच्या मर्डरच होतो रोडवर. तर हे आपण कसे कमी करू शकतो याच्याबद्दल आपलं एक काम चालू होतं आणि सबस्टॅन्शियल डिक्रीज ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये जर बघितलं तर आपल्या शहरामध्ये झालेली आहे. तर तो एक हा इश्यू होता. दुसरा आता इलेक्शन्स आहे समोर, तसेच 31 डिसेंबर आहे. तर हे जे वेळ आहे हे पण असं स्मूथ गेला पाहिजे. याच्यासाठी आपण उद्यापासून पूर्ण शहरामध्ये 131 पॉईंट्सची नाकाबंदी लावणार आहे आणि रात्रीच्या वेळेस परत 20 राहतील. हे जे आहे ठीक आहे आपली फोर्सवर याचा स्ट्रेन पडतो, परंतु एक वेळेस जर लोकांना सवय लागली की आपण रिस्पॉन्सिबली ड्राईव्ह करायचं आहे, राईड करायचं आहे, तर त्याचे इम्पॅक्ट नेहमीसाठी हे राहील असं माझं मत आहे. आणि हे कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे, हे आपण इथे केलेली आहे आणि याचे इम्पॅक्ट तुम्हाला सगळ्यांना दिसेल. ऑपरेशन युटर्नमध्ये प्रामुख्याने आपण पाहिलं असेल की ड्रंकन ड्रायव्हिंगवर चांगला जोर देण्यात आला होता आणि त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त ॲक्सिडेंटचे कारण जे होतं दारू पिऊन वाहन चालवणे आणि विशेष करून जे पेरिफेरीचे भाग होते आपले शहरात येणारे रस्ते ज्याच्यावर जास्त लोक दारू पिऊन गावाबाहेर जाणारे किंवा शहरात आतमध्ये येणारे ह्या लोकांचे ॲक्सिडेंट व्हायचे, तर ते ॲक्सिडेंटचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले दिसत आहे. आणि निश्चितच ह्या ड्रंकन ड्रायव्हिंगचं अभियानमुळे पण त्याच्यामुळे बरेच फरक पडले. त्यासोबतच जे रॉंग साईड ड्रायव्हिंग आहे किंवा विदाऊट हेल्मेट ड्रायव्हिंग याच्यावरही खूप कारवाया झालेल्या आहेत आणि याच्यामुळे सुद्धा मला वाटतं ॲक्सिडेंटमध्ये प्रिव्हेन्शन आलेलं आहे. आणि रॅश अँड निग्लिजंट ड्रायव्हिंगचे जे केसेस केले ट्रॅफिक डिपार्टमेंट त्यामध्ये सुद्धा लोकांमध्ये एक भीती आहे की रॅश अँड निग्लिजंट ड्रायव्हिंग किंवा रॅश ड्रायव्हिंग केली किंवा ओव्हर स्पीडिंग केली तर कुठे ना कुठे त्याच्यावर चालन होतं किंवा कारवाई होते. तेच आजचा उद्देश हाच होता की आपल्या माध्यमातून आणखी याच्यात अवेअरनेस जास्त जर झाला तर जे ॲक्सिडेंट होण्याचे प्रमाण आहे ते कमी होतील आणि जे अनधिकृत ड्रायव्हर्स आहेत, लहान मायनर्स ज्यांना ते व्हेकल चालवायला देतात आईवडील, तर हे असे ॲक्सिडेंट्स होणार नाही किंवा जे लहान मुलांकडून मोठे वाहनसुद्धा चालवतात बऱ्याचदा रात्रीच्या वेळेस किंवा काही काही ओकेजनमध्ये, तर ते रॅश ड्रायव्हिंग केल्यामुळे ॲक्सिडेंट्स झालेले आहेत अनेक ठिकाणी शहरात किंवा आपण पाहिलं असेल वेगवेगळ्या शहरात सुद्धा झालेले आहेत. तर असे ॲक्सिडेंट्स होऊ नये ह्याच्यासाठीच हा प्रयत्न आहे. मला ते आणखी सस्टेन कारवाई झाली तर निश्चितच याच्यात आपल्याला फॅटल ॲक्सिडेंट्स आणि इतर ॲक्सिडेंट्सचे सुद्धा प्रमाण कमी होईल आणि डिसिप्लिन ट्रॅफिक नागपूर शहराला वळण लागेल हा जो प्रयत्न आहे आपल्या सगळ्यांचा, तर त्याच्यात आपल्याला यश मिळायला पाहिजे. तो हमने डेटा निकाला है, ये हमें एडीजी ट्रैफिक ऑफिस है वहाँ से हमने ये डेटा लिया है. तो उसके आधार पे क्योंकि कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है, तो ये 3 ही शहर या 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कंपेरेटिवली ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है इसका. वो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा. ऑफ कोर्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स और कमिश्नरेट जो है इस पे काम कर रहे होंगे, परंतु जो हमने स्पेसिफिक इन चीज़ों के लिए जो काम किया उसका रिज़ल्ट हमें दिखता है, ऐसा हमें लगता है. इसके अलावा जो आपने बताया कि क्योंकि हमने पिछले दिनों में जो अधिसूचनाएं निकाली हैं वो आपने देखी होंगी कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उसका टाइम सेट करना या फिर उनको डाइवर्ट करना या टाइम लिमिट के अंदर उनको ना आने देना, ये सब चीज़ें भी उसका दूसरा कारण था. तीसरा जो आपका सवाल है कि 2 व्हीलर्स जो हैं वो जाके टकराई को आपने देखा होगा, इसमें हुए हैं केसेस जिसमें एक केस में तो 3 लोगों की डेथ हुई थी, आपको याद होगा, बस के अंदर या ट्रक के अंदर चले गए थे वो. तो ऐसा होता है, काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं. जहाँ तक आपका बड़ा हैवी जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर हर तरह के व्हीकल पे इसमें केसेस हुए हैं. और जैसा आपने देखा होगा कि हमने इनके व्हीकल के लाइसेंस कैंसिलेशंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमने आरटीओ के पास में भेजा हुआ है आंकड़ा. वो इसी के आधार पे कि हमने इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ करी हैं. ये मैं आपको बताना सर, ये चाहूँगा. बसेस जो हैं लगभग शहर में 500 निजी बसेस चलती हैं. वो आपने जैसे बोला कि ये ओवरऑल सभी जगह कम हुआ है, तो ऐसा नहीं है. अगर आप महाराष्ट्र के देखेंगे तो महाराष्ट्र में बढ़ा है.
तो मैंने जैसे बताया कि हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ सब जगह बढ़ा है। दूसरा आपने जो बोला हैवी व्हीकल्स के ऊपर कार्रवाई हम लोग करते हैं, मैं कितना एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है डीडी कितना हुआ है, लेकिन डेली मैं फोटोज भी शेयर करता हूँ। हैवी व्हीकल्स के भी चेकिंग होता है और जैसे मैंने बताया हैवी व्हीकल्स 20,000 कार्रवाई हुई है हैवी व्हीकल्स के ऊपर में अलग अलग प्रकार की, लेकिन डीडी कार्रवाई हैवी व्हीकल्स पर करते हैं और हमें मालूम है कि हैवी व्हीकल्स की वजह से ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और जैसे आपने बताया कि नवंबर लास्ट में और दिसंबर के पहले 2 दिन में जो एक्सीडेंट हुए, उसके बाद से हमने रात में भी 2 बजे तक हैवी व्हीकल्स पर कार्रवाई करना स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं है हैवी व्हीकल पे ही हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर्स का क्या प्रॉब्लम है कि टू व्हीलर्स कभी कभी ड्रिंक करने की वजह से अपनी गलती की वजह से हैवी व्हीकल में मार देते हैं। ऐसा होता है कि हैवी व्हीकल की गलती नहीं होती, टू व्हीलर जाके मार देते हैं, इसलिए टू व्हीलर पे भी ज़्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। आप ये भी अप्रिशिएट करेंगे जो पहले दारू पी के खुद चला लेते थे, अभी वो जो है एक सोबर आदमी उनके पास में रहता है। ये मैं आपके साथ में भी चल सकता हूँ, वो खुद या तो नहीं पी के नहीं चलाएगा या ड्राइवर लेके जाएगा या उबर ओला को बुलाएगा या कुछ करेगा, ऐसा है। ये भी 100% इसमें आप देखेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि 100% जो है चेकिंग होने से ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट क्या है, लोगों में डर है कि नहीं, लोगों में एक जागरूकता है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही बोला, 500 ये हो सकते हैं बार्स और ये लाइसेंस्ड शॉप्स, परंतु इसमें सभी को 100% चेक करना, अगर हर एक को अगर वहाँ पे लगा दिया तो पूरा ट्रैफिक भी जाम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट हम ऐसा चाहते थे कि लोगों में जागरूकता हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी चेकिंग हो सकती है, ये डर होना ज़रूरी है। मैं आपको कितने एग्जाम्पल बता सकता हूँ, कुछ डॉक्टर्स के भी या कुछ और प्रोफेशनल्स के भी, जो अटक गए, उनको पता नहीं था, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ऐसा भी हुआ उसमें। सर ऐसा मतलब एक जनरल परसेप्शन बनते जा रहा है नागरिकों का, जो आपने बताया कि प्राइवेट जो लोग हैं, वो जो गाड़ी चला रहा है यहाँ से, वो भी पैसे कमा रहा है, वो जनरल आम आदमी है, वो तो श्रीमंत नहीं है ना, जो एक आदमी यहाँ से उधर लेके आ रहा है। परंतु इसमें जो नेगेटिव चीज़ वो ये है, जो नेगेटिव चीज़ वो ये है कि अगर कोई इलीगली चला रहा है, वो नेगेटिव चीज़ है इसमें। पर आम आदमी वो भी है, वो आम आदमी के लिए ही चला रहा है। तो दूसरा आप जो बता रहे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं सब प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ हैं, सारी प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ। हाँ, तो इलीगल है ना, वो तो हम मान रहे हैं ना। अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। वो आरटीओ का इसमें डोमेन की जो गाड़ियाँ होती है, जो ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं या प्राइवेट ट्रेवल्स की गाड़ियाँ है, ये ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करने की वजह से क्या होता है, जो टू व्हीलर रास्ते में ज़्यादा होता है तो उसको खतरा ज़्यादा है। देखिए, आप एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसीलिए तो ये डेथ्स कम हो गई ना। ओवरटेक कर रहे थे, फिर भी उनको मालूम है कि ये गलत है, हम ध्यान से चलाएंगे, तो 350 जो मौत हुई थी वो अभी कम हो गई हैं। वो अप्रिशिएट करो ना। आज भी आप भी गाड़ी चलाते हो, ओवरटेक कहाँ से करेंगे? आप राइट साइड से करेंगे ना। अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो गलत है, आप पढ़े लिखे नहीं है या नियमों का पालन नहीं कर रहे। यही चीज़ें तो हम कर रहे हैं। जो आरएसपी है, जो हमारे लोग हैं, जाके वही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना। जो 90 लाइफ्स हम लोग बचा पाए, आप उस चीज़ को भी देखो ना। और इसमें ख़त्म नहीं हुआ है, हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ये ज़ीरो होना चाहिए। सर, आपण पब आणि बारमध्ये जनजागृती करणार आहात. एक मिनट पब आणि बारमध्ये जाऊन जनजागृती करणार आहात की बा गाडी अवेलेबल करा किंवा ड्रायव्हर सोबत नाही. पण त्याच पब आणि बारमुळे लोकांना त्रास होतो, त्यांच्या घरासमोर पार्किंग करतात. त्याचा उपाययोजना काय करणार? तुम्ही हे जे मुद्दा मोठा प्रॉब्लेम आहे सर, त्या वर्धा रोडवर एक पब आहे, तिथे मोठा प्रॉब्लेम होतो शनिवार रविवारी. ते अजून पण सॉल्व्ह झाला नाही. त्याचा पण हे जे आहेत ह्याच्यात पण तुम्ही जर आपले अधिकारी जे आलेले आहे, तुम्ही असे किती आहे त्याच्या आपण बंद करण्यासाठी लिहू. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतोय की आपण ज्यावेळेस हे आमच्याकडे येतात, आपण जवळपास 90% केसेसमध्ये की हे परवानगी देऊ नये असं जातो आपला, परंतु परवानगी मिळतात. संख्या कम हो गई है, या फिर जो है जो पार्किंग इलीगल पार्किंग होती है वो रुक गई है, ऐसा नहीं है। ये हम बता भी रहे हैं कि ऐसा इसमें हम 100% सक्सेसफुल नहीं है वो अभी तक। वो हम करेंगे और हमारी कार्रवाई ऐसी ही चलती रहेगी। और जो भी नई चीज़ें आएंगी, जैसे आज जो पता चला है कि कोई क्लैंडस्टाइन अगर ऐसा कुछ चलता है तो वो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। वो हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे सुन भी रहे हैं और उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। जैसे ऑपरेशन यूटर्न में 10 डिविजन्स में हर जगह पे डेथ्स जो है, फिर एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, फैटल एक्सीडेंट कम हुए हैं, लेकिन सदर एक ऐसा डिवीजन है जहाँ पे
28 डेज थी, वो लास्ट ईयर भी थी और इस साल भी 28 डेज थी। सदर में क्यों ऐसा इसका इम्पैक्ट? सदर में जो है देखिए इसमें जो है कई जो डेथ्स हुई हैं मॉर्निंग के टाइम का उसमें एक है जो हम देखते हैं आंकड़ा। दूसरा जो है इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो इधर जो चल रही थी उसमें है गिट्टी खदान में उसका जो कॉन्टीन्यूस एरिया है वो, ये कुछ एक रीजंस हैं जिसकी वजह से होगा उसमें। क्योंकि अभी समय है तो अभी परमिशंस का हमारे पास में एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो हम जो है जो जेन्युइनली जिससे लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो, जिससे ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो या किसी के ऊपर पहले कोई गुनाह दाखिल है, ये पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही उन लोगों को हम परमिशन देंगे। और जिस समय की जो है गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा कि 12 बजे तक है, तो उस टाइम तक के हम उनको परमिशन देंगे। सर, नागपुर पुलिस ऑपरेशन यूटर्न चला रही है जिसके अंतर्गत वाहतुक नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ साथ ड्रंक एंड ड्राइव और अन्य ट्रैफिक वायलेशन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो वायलेट कर रहे हैं। क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो किस तरीके के इंतजाम रहेंगे और ऑपरेशन यूटर्न अभियान को अपग्रेड भी किया गया है ज़्यादा जगह, तो क्या रहेगा पूरा, थोड़ा विस्तार से बताइए। हमने अभी कल से एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अभी तक का पूरा हमने असेसमेंट लिया कि हमने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन यू टर्न में और ट्रैफिक सुधारने के लिए, हमारे अवेयरनेस के लिए, वो सारी चीज़ों के आधार पे नेक्स्ट जो हमारा जो प्लान है उसके लिए हमने सोचा है। और उसमें कल से हम लगभग 131 पॉइंट्स लगाने वाले हैं पूरे शहर में, और रात के टाइम पे भी लगभग 20 पॉइंट्स, और हम रैंडमली इनको चेंज भी करते रहेंगे। इसके ये जो है 25 दिसंबर का या फिर 31 दिसंबर का, तो हम लोग जो हैं अच्छे से सेलिब्रेट करें, आराम से सेलिब्रेट करें और किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो, ड्रिंक करके कोई ड्राइव ना करे। अगर इस तरह कोई मिलता है तो हमने जिस तरह से कार्रवाई की है उनमें कई लोगों को इम्प्रिजनमेंट भी हुई है, जेल भी हुई है, हैवी फाइन भी उनके ऊपर लगाया गया है, उनकी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। इसी तरह की कार्रवाई हम इसमें करते रहेंगे। कोई भी अंडर एज जो बच्चा है जिसकी उम्र कम है, लाइसेंस नहीं है जिसके पास में, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है और उसके पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होती है। तो इसमें हमारी सख्ती जिस तरह की है वो सख्ती हमारी उसके ऊपर रहेगी, और कोई भी वायलेट ना करे, और अगर कोई इस तरह करता है तो उसके ऊपर हम हैवी कार्रवाई करेंगे। इतना ही मैं बताना चाहूँगा। 31 दिसंबर ऐसा कोई अलग ये कुछ गाइडलाइंस नहीं है, परंतु क्योंकि उस दौरान में सेलिब्रेशन मूड में रहते हैं लोग, तो हमारी पूरी पुलिस फोर्स उसके ऊपर वॉच रखेगी, और इसमें कोई भी ओवर स्पीडिंग करते हुए, विदाउट हेलमेट चलाते हुए, या फिर कोई ड्रिंक करके अगर गाड़ी कोई चलाता है, ट्रिपल सीट राइड करता है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है, तो उन लोगों के ऊपर हम वॉच रखेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी नियम है, मोटर व्हीकल एक्ट हो या BNS के अंदर जो तहत कार्रवाई है वो सब हम उसमें करेंगे। सर, परिवहन मंत्र्यांनी स्कूल बस आणि